ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म YouTube चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय का हमारा तृतीय समुल्लास चल रहा है और तृतीय समुल्लास की आज कक्षा संख्या 4 को पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी समुल्लासों की, बना रहे हैं क्रम से, तो वहां पर आप इन्हें कक्षाओं को जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। और जागरूकता को ध्यान में रखते हुए आपसे निवेदन यही किया जाता है कि इन कक्षाओं को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके पहुंचाएं। तो हमने यहाँ पर तृतीय समुल्लास में ये पढ़ लिया था, यहाँ पढ़ रहे थे कि यज्ञ आदि के विषय में कुछ बातें बताई थी। ठीक है, और उसके लिए मैंने बता भी दिया था कि देश काल परिस्थिति के अनुसार इन सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो देश काल परिस्थिति के अनुसार हम सभी इन चीज़ों को जितना भी यथासंभव हो कम से कम परिवर्तन करते हुए इनको लगातार करते रहे। अब उसी से संबंधित है जो कि ये अध्ययन अध्यापन संबंधी है। ठीक है, तो महर्षि दयानंद सरस्वती की जो प्राचीन परंपरा थी, जो प्राचीन सनातन संस्कृति में जो पढ़ने और पढ़ाने की परंपरा थी, उसको ही बता रहे हैं। ठीक है, वो नहीं, ये नहीं कह रहे कि एकदम उसी पर टिक जाइएगा, उसके साथ वो बीच बीच में ये भी बताते रहते हैं कि भाई देश काल परिस्थिति के अनुसार इन नियम कानूनों में, जो आचार के नियम कानून, उनमें परिवर्तन करते रहना चाहिए। और होता रहा है, पहले से होता रहा है और आज भी हो रहा है। ठीक है, तो ये केवल जानकारी की दृष्टि से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, यदि आज की व्यवस्था को देखते हुए इसमें सामंजस्य बिठा करके हमको चलना पड़ेगा। ठीक है, उसके सामंजस्य बिठा के चलना पड़ेगा। तो इसमें उसी को आगे बात बढ़ाते हुए कह रहे हैं यहाँ पर कुछ प्रमाणों को देते हुए कि ब्राह्मणस्त्रयाणां वर्णानाम् उपनयनं कर्तुम् अर्हति राजन्यो द्वयस्य वैश्यो वैश्यस्य एवेति शूद्रमपि कुलगुण संपन्नं मंत्रवर्जम अनुपनीतम अध्यापयेत इत्येके। यह संस्कृत के किसी ग्रंथ का ये सुश्रुत का है। वास्तव में सुश्रुत के सूत्र स्थान का दिया है, दूसरे अध्याय का वचन है। वहां पर यह लिखा है कि समाज में उस समय प्राचीन काल में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। संपूर्ण समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। धीरे धीरे उसके विभागों की संख्या बढ़ती गई, परंतु प्रारंभ में तो जैसे मनुष्य कह सकते हैं सभ्यता डेवलप हुई, तो उस समय प्रारंभ काल में मनुष्यों को वैदिक सनातन जो संस्कृति है उसमें 4 विभागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, फिर धीरे धीरे उसके और विभाग बढ़ते गए, अब और बढ़ते गए और बढ़ते गए, आज वो वर्ण समाप्त होकर के जातियों के विभाग हो गए हैं। ठीक है, आगे होकर के 1500 साल बाद कुछ और किसी प्रकार के विभाग हो जाएंगे, संख्या और अधिक हो जाएगी। हो सकता है जो आज सरनेम लगाते हैं वो विभाग बन जाए। तो वही कह रहे हैं कि यह सुश्रुत के सूत्र स्थान के दूसरे अध्याय का वचन है। सुश्रुत में आया है ब्राह्मण तीनों वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, क्षत्रिय और वैश्य तथा वैश्य एक वैश्य वर्ण को यज्ञोपवीत करा के पढ़ा सकता है। और जो कुलीन
शुभ लक्षण युक्त शूद्र हो तो उसको मंत्र संहिता छोड़ के सब शास्त्र पढ़ावे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये प्राचीन समय में जो व्यवस्था थी उसको कह रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था थी जो ब्राह्मण व्यक्ति है वो तीनों वर्णों के, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनके, और जो क्षत्रिय व्यक्ति है वो क्षत्रिय और वैश्य तथा वैश्य के और तथा वैश्य वो एक वैश्य वर्ण को यज्ञोपवीत करा के पढ़ा सकता है। ब्राह्मण का तो ब्राह्मण को अधिकार दे दिया कि भाई ब्राह्मण भी अध्यापक हो तो वो पढ़ा सकता है तीनों वर्णों के लोगों को। ठीक है, और क्षत्रिय 2 वर्णों के और वैश्य 1 वर्ण के। और कहते हैं जिसको उस समय शूद्र कहा जाता था, ठीक है, तो ये शूद्र का बालक है तो कह सकते हैं उसको भी, यदि कुलीन है वो भी शुभ लक्षण युक्त शूद्र हो तो उसको भी मंत्र संहिता छोड़ के सब शास्त्र पढ़ावे। मंत्र संहिता अर्थात जो वेद आदि है उनको नहीं पढ़ावे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ब्राह्मण हैं, यदि पढ़ाने वाला ब्राह्मण है, ब्राह्मण आचार्य है, ब्राह्मण माने उस समय जन्मजात जो जिसके घर में पढ़ने पढ़ाने का ही परंपरा चली आ रही है, तो उस ब्राह्मण को अधिकार दिया गया था कि वो ब्राह्मण वर्ग के, क्षत्रिय वर्ग के और वैश्य वर्ग के विद्यार्थियों को यज्ञोपवीत करा सकता है, ब्राह्मण आचार्य। ठीक है, और क्षत्रिय वर्ग का कोई यदि पढ़ाने वाला अध्यापक है, गुरु है, आचार्य है, तो उसको कहा कि उसको ब्राह्मण के बालक का यज्ञोपवीत उसे कराने का अधिकार नहीं दिया था। ठीक है, इसमें कोई अपमान वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, ये उस समय की व्यवस्था, बस उसको हमें समझना है। तो क्षत्रिय केवल क्षत्रिय के बालकों को और वैश्य वर्ग के वर्ण के बालकों को पढ़ा सकता है यज्ञोपवीत करा करके, तो यज्ञोपवीत तो कराना ही पड़ता था पहले पढ़ाने के लिए। और कह सकते हैं यदि वैश्य वर्ण का कोई यदि पढ़ाने वाला गुरु है तो वो केवल वैश्य वर्ण के विद्यार्थियों का ही यज्ञोपवीत कराने का अधिकारी है, क्षत्रिय और ब्राह्मण के बालकों को वो नहीं पढ़ाए और यज्ञोपवीत नहीं करा सकता, ये नियम बना दिया। और शूद्र को तो मतलब शूद्र तो उसी को बताया गया है कि जो पढ़ ही नहीं पाया, जो पढ़ ही नहीं पाया वो क्या पढ़ाएगा। तो कहते हैं और इसके अलावा कहते हैं, और ये तो 3 वर्णों में यदि पढ़ाने वाले गुरु हैं, ब्राह्मण गुरु भी हो सकता है, क्षत्रिय गुरु भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है। ठीक है, परंतु कहते हैं यदि और शूद्र कुल का कोई बालक है, मानिएगा जिसके माता पिता नहीं पढ़े, उसका बालक है, संतान है, उसके माता पिता अच्छे स्वभाव वाले हैं। ठीक है, तो कहते हैं उसके बालकों को भी शूद्र हो तो उसको भी मंत्र संहिता का माने जो ऋग्वेद आदि उनको छोड़ करके सब शास्त्र पढ़ावे, जो अन्य शास्त्र हैं, जो भी उस समय शास्त्र थे उनको सभी को पढ़ाए। ठीक है, शूद्र पढ़े परंतु उसका उपनयन न करे, यह मत अनेक आचार्यों का। देखिए यह आचार्यों के मत दिखा रहे, महर्षि दयानंद सरस्वती यह अपना मत नहीं थोप रहे। अनेक लोग ऐसा सोच लेते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ये बात कह रहे, नहीं, महर्षि दयानंद सरस्वती जो प्राचीन जो आचार ग्रंथ है उनमें क्या क्या व्यवस्थाएं उनको यहाँ पर एक बता रहे हैं। अनेक आचार्यों का ये मत है कि शूद्र को उपनयन नहीं कराएं, पढ़ा दें। शूद्र का अर्थ ये जो नहीं आज आप जिनको शूद्र बोल रहे हैं वो शूद्र की बात नहीं है। ठीक है, अभी कोई ये वर्ण व्यवस्था तो है ही नहीं, ना के बराबर खत्म है, मानिएगा अभी तो अभी नहीं, प्राचीन व्यवस्था पर हम ये बात मान रहे हैं। पश्चात 5वें व 8वें वर्ष से लड़के लड़कों की पाठशाला में और लड़की लड़कियों की पाठशाला में जावे। ठीक है,
और निम्नलिखित नियम पूर्वक अध्ययन का अभ्यास करें, आरंभ करें। ठीक है, ये नियम पूर्वक यहां पर लिख दिया है इन्होंने, ये भी मनुस्मृति का श्लोक दे दिया है। षट्त्रिंशदाब्दिकं चर्यं गुरौ त्रैवैदिकं व्रतं तदर्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा, मनुस्मृति का। ठीक है, इसका अर्थ है कि 8वें वर्ष से आगे 36वें वर्ष पर्यंत अर्थात एक एक वेद के सांगोपांग पढ़ने में 12 वर्ष मिलके 36 और 8 मिलके 44 अथवा 18 वर्षों का ब्रह्मचर्य और 8 वर्ष पूर्व के मिलके 26 व 9 वर्ष तथा जब तक विद्या पूरी ग्रहण न कर लेवे तब तक ब्रह्मचर्य रखे। ये वाक्य पहले की बात कही गई है कि 8वें वर्ष से आगे 36वें वर्ष पर्यंत तक, माने जब तक वो 36 वर्ष तक का नहीं हो तब तक एक एक वेद के सांगोपांग पढ़ने में 12 वर्ष मिलके 36 होते हैं। ठीक है, 36 और 8 वर्ष ये हो गए। पहले 8 वर्ष का बालक पढ़ने जाता था, तो 8 वर्ष का और 36, ठीक है, 3 वेदों का 8 मिलके 44 हो गए, अथवा 18 वर्षों का ब्रह्मचर्य। ठीक है, अथवा कह रहा 18 वर्षों का ब्रह्मचर्य और 8 वर्ष पूर्व मिलके 26 वर्ष। ठीक है, 18 वर्षों का ब्रह्मचर्य का पालन करें और 8 वर्ष ये जो पढ़ने का अधिकार मिलता है। ठीक है, विकल्प बता रहे, और वह 9 वर्ष तथा जब तक, अथवा ऐसा करें 8 वर्ष पूर्व के मिलके 26 अथवा 9 वर्ष भी मान सकते हैं, माने 8 वर्ष ये और 9 वर्ष मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 17 वर्ष। अथवा तथा जब तक विद्या पूरी ग्रहण न कर लेवे तब तक ब्रह्मचर्य रखे। इस पूरे कहने का सार ये है कि एक विद्यार्थी, पढ़ने वाला ब्रह्मचारी बालक जब तक विद्या का अध्ययन करता है तब तक निरंतर उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन अर्थात विषयों से, बुरे आदतों से, समाज के दूसरे अन्य विषयों से दूर रह करके उसे शांति से विद्या अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, आज के समय में देख सकते हैं कोई कोर्स अधिक अवधि के होते हैं, कुछ कोर्स कम अवधि के होते हैं, तो उन्हीं को यहाँ पर परिभाषित किया गया है, बताया गया है कि कोई किसी ज्योतिष को पढ़ना चाहता है, ठीक है, कोई वेद को पढ़ना चाहता है, ठीक है, कोई अध्यात्म के क्षेत्र में जाना चाहता है, वेदांत को पढ़ना चाहता है, कोई न्याय पढ़ना चाहता है, तो उनके उस के हिसाब से समय देखते हुए जो भी व्यवस्था बनाई गई थी उस समय, तो जब तक पढ़े विद्यार्थी ब्रह्मचारी गुरुकुल में, पाठशाला में, तब तक ब्रह्मचारी अथवा ब्रह्मचारिणी, तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अर्थात ब्रह्मचर्य के जो कर्तव्य हैं उन्हीं पर ध्यान रखना चाहिए, अर्थात विद्यार्थी के जो कर्तव्य उन पर ही फोकस करना चाहिए। बस कहने का सार ये है। ठीक है, ये ब्रह्मचर्य का रखे। आगे कह रहे हैं ये पुरुषो भावा यज्ञस्तस्य यानी 24 वर्षाणि तत्प्रातः सवनम 24 गायत्री गायत्रम प्रातः सवनम तदस्य वसवोन्वायत्ताः प्राणा वाव वसवा एते हीदम सर्वं वासयन्ति। ठीक है, तंचेदे तस्मिन् वयसि किंचिद उपतपेत सा ब्रूयात् प्राणा वसवा इदं मे प्रातः सवनम माध्यन्दिनं सवनम अनुसंतानुतेति माहं प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञो विलोप्सियेत्युद्धैव तत एत्यगदो हा भावति। ये मैं पढ़ के बता दे रहा हूं, इसका अर्थ तो आगे हिंदी में सार बताएंगे।
अत यानि चतुश्चत्वारिंशत् वर्षाणि तन्माध्यं दिनं सवनं चतुश्चत्वारिंशदक्षरा त्रिष्टुपत्रैष्टुभं माध्यं दिनं सवनं तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणा वावरुद्रा एते हीदं सर्वं रोदयन्ति। ठीक, तम चेदे तस्मिन् वयसि किंचिद उपतपेत् स ब्रूयात् प्राणा रुद्रा इदं मे माध्यं दिनं सवनं तृतीय सवन मनुसन्तनुतेति माहं प्राणानां रुद्राणां मध्ये यज्जो विलोप्स्येत्युद्धैव तत एत्यगदोह भवति। ये चौथा है। अथ यान्यष्टाचत्वारिंशत् वर्षाणि तृतीय सवनमष्टाचत्वारिंशदक्षरा जगति जागतं तृतीय सवनं तदस्यादित्या अन्वायत्ताः प्राणा वावादित्या एते हीदं सर्वमाददते। ये पांचवा है। ठीक है, ये छांदोग्य उपनिषद के हैं, ध्यान रखेंगे। तम चेदे तस्मिन् वयसि किंचिदुपतपेत् स ब्रूयात् प्राणा आदित्या इदं मे तृतीय सवनमायुरनुसन्तनुतेति माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्स्येत्युद्धैव तत एत्यगदो हैव भवति। छठवां है। या छांदोग्य उपनिषद का वचन है ये सारे, वहां पर बताए गए। अब उनका सार देख लीजिएगा बस। ठीक है, सार में इनको पढ़ के बता देता हूं महाराज जी ने क्या लिखा है। महाराज जी ने उस बात को रखा है, ध्यान रखेंगे। ब्रह्मचर्य तीन प्रकार का होता है। कनिष्ठ जो पुरुष अन्न रसमय देह और पुरी अर्थात देह में शयन करने वाला जीवात्मा, यज्ञ अर्थात अतीव शुभ गुणों से संगत और सत कर्तव्य है। इसको अवश्य है कि 24 वर्ष पर्यंत जितेंद्रिय अर्थात ब्रह्मचारी रहकर वेदादि विद्या और सुशिक्षा का ग्रहण करे और विवाह करके भी लंपटता न करे, तो उसके शरीर में प्राण बलवान होकर सब शुभ गुणों के वास कराने वाले होते हैं। छांदोग्य उपनिषद में छांदोग्य उपनिषद ऋषि कहते हैं कि भाई ये पहले वाले उसका हो गया मंत्र का। ठीक है, कि ब्रह्मचर्य तीन प्रकार का बांट दिया था। उसमें पहला था कनिष्ठ। ठीक है, कनिष्ठ में यह बता दिया इन्होंने कि 24 वर्ष पर्यंत तक जितेंद्रिय होकर के जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ठीक है, और वेदादि विद्या शिक्षा को ग्रहण करता है, ठीक है, और विवाह करके भी लंपटता अर्थात जिसके साथ विवाह हुआ है, जो उसको जीवन साथी मिला, उसके साथ ही शारीरिक संबंध बनाता है, अन्यों के साथ में शारीरिक संबंध नहीं बनाता है, अन्य विषयों में नहीं फंसता है, तो ऐसा व्यक्ति माने उसके शरीर में क्या, जो प्राण बलवान होकर के शुभ गुणों के धारण कराने वाले होते हैं, वास कराने माने वो श्रेष्ठ आचरण को धारण करने वाला व्यक्ति बनता है। उसके अंदर जो शारीरिक इतना सामर्थ्य, प्राण शक्ति है, वो प्राण शक्ति उसकी आत्मा को भी पवित्र करती है, उसको शरीर को पवित्र करती है। तो ये 24 वर्ष पर्यंत तक यदि कोई हमारा बालक या बालिका ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वीर्य का अथवा रज का रक्षण करता है, ठीक है, और जितेंद्रिय माने अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रखता है, उनको नियमित रखता है, नियंत्रण में रखता है, तो वस्तुतः उसका जो आचरण होगा, उसका व्यवहार होगा, वो देखने लायक होगा, उसका शरीर होगा वो भी सुंदर होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये कह रहे हैं, इसलिए ये प्रथम हो गया। ठीक है, इस प्रथम वय में ध्यान दी, इस प्रथम वय में जो उसको विद्याभ्यास में संतप्त करे, संतप्त दुखी करे, और वह आचार्य वैसा ही उपदेश किया करे, और ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय रखे कि जो मैं प्रथम अवस्था में ठीक ठीक ब्रह्मचर्य से रहूंगा तो मेरा शरीर आत्मा आरोग्य बलवान होके शुभ गुणों को बसाने वाले मेरे प्राण होंगे।
हे मनुष्यों, तुम इस प्रकार से सुखों का विस्तार करो जो मैं ब्रह्मचर्य का लोप न करूं, 24 वर्ष के पश्चात गृहाश्रम करूं, माने मैरिड लाइफ करूंगा, तो प्रसिद्ध है कि रोग रहित रहूंगा और आयु भी मेरी 70 व 80 वर्ष हो जाएगी, 70 या 80 वर्ष तक मैं जी सकूंगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि 24 वर्ष पर्यंत तक यदि हम संयमित जीवन जीना सीख जाते हैं तो भी ये क्या निम्न कोटि का ब्रह्मचर्य है। यदि एक स्त्री और एक पुरुष 24 वर्ष पर्यंत तक अपने वीर और रज का रक्षण कर लेते हैं, उसको स्खलित नहीं होने देते, तो उनका शरीर हृष्ट और पुष्ट बन जाएगा, उनकी बुद्धि कुशाग्र बुद्धि बन जाएगी और वो कुछ अच्छा करने का साहस कर सकेंगे, समाज में अच्छा संदेश देने का कुछ साहस कर सकेंगे, वो आदर्श बन सकेंगे। ठीक है, और आराम से सुखी जीवन जिएंगे। आजकल के हमारे जो बालक और बालिकाएं हैं वो तो 10-12 वर्ष से ही अपने वीर और रजस का सत्यानाश करना आरंभ कर देते हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन के। तो वो तो गलत है ही, वो गलत है ही, वो किसी भी स्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, तो कम से कम हमें ये तो सीखना चाहिए अपनी प्राचीन सनातन संस्कृति से कि हमारे जो आचार बनाए थे, आचरण हमारे जो निर्धारित किए थे कि प्रत्येक माता पिता को ये चाहिए कि वो अपने बालक बालिकाओं को क्या है 24 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाए। ठीक है, इसमें आगे ये बताएंगे कि स्त्री को थोड़ा कम आयु में, अर्थात पुरुष की आयु, ये पुरुष की बता रहे हैं 24, स्त्री की आयु कुछ कम कर दें 1-2 वर्ष। ठीक है, परंतु आज के परिवेश में हम देखें तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ये समान नियम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये तो हमारा हो गया कनिष्ठ ब्रह्मचर्य। ठीक है, मैं निम्न कोटि का, माने इतना तो कम से कम करना ही चाहिए। यदि इतना नहीं करना तो जानिएगा ये हम जो हमारा जीवन होगा वो दुखमय रहेगा, अनेक रोग आकर के घेर लेंगे। मध्यम ब्रह्मचर्य यह है जो मनुष्य 44 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचारी रहकर वेदाभ्यास करता है, उसके प्राण, इंद्रियां, अंतःकरण और आत्मा बलयुक्त होके सब दुष्टों को रुलाने और श्रेष्ठों का पालन कराने हारे होते हैं। ये तीसरा मंत्र है। और चौथा आ रहा है, जो मैं इसी प्रथम वय में जैसा आप कहते हैं, माने गुरु कहते हैं, कुछ तपश्चर्या करूं तो मेरे ये रुद्र रूप प्राण युक्त या मध्यम ब्रह्मचर्य सिद्ध होगा। हे ब्रह्मचारी लोगों, तुम इस ब्रह्मचर्य को बढ़ाओ जैसे मैं इस ब्रह्मचर्य का लोप न करके यज्ञ स्वरूप होता हूं और उसी आचार्य कुल से आता और रोग रहित होता हूं। जैसा कि यह ब्रह्मचारी अच्छा काम करता है वैसा तुम भी किया करो। अर्थात एक आचार्य अपने विद्यार्थी को, अपने ब्रह्मचारी को शिक्षा दे रहा है कि दूसरा जो मध्यम ब्रह्मचर्य है वो 44 वर्ष का, भाई 44 वर्ष का ब्रह्मचारी रह सकते हैं। 44 वर्ष में क्या परेशानी है, सबके लिए लागू नहीं कर रहे, ध्यान रखेंगे। सबके लिए ये नहीं कह रहे कि सभी लोग 44 वर्ष तक एकदम अनमैरिड रहे, नहीं। 24 वर्ष की तो अवस्था उन्होंने रखी, वही 24 वर्ष से पहले तो विवाह करना ही बेकार है और वास्तव में बेकार है, और वही धीरे धीरे सिचुएशन आ रही है। परंतु 44 वर्ष यदि कोई व्यक्ति चाहता है भाई मुझे अभी विवाह नहीं करना है, मुझे अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, बलवान बनाना है, शक्तिवान बनाना है, तो वो ये 44 वर्ष तक भी ब्रह्मचारी रहे। फिर उसके अंदर जो ओज होगा, तेज होगा, उसका ज्ञान होगा, वो और बढ़ के होगा। तो ये मध्यम ब्रह्मचर्य है। ठीक है, परंतु ये सभी के लिए नहीं है, ये उपनिषद की बात है। ठीक है, इसमें भी उस समय भी मतभेद थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
नहीं तो आप महर्षि दयानंद सरस्वती जी पर इसको थोप दें कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं 44 वर्ष तक ब्रह्मचर्य करो, तो भाई विवाह कब करेंगे? 44 वर्ष में तो बूढ़ा ही हो जाता आदमी। आज की अवस्था में तो हो ही जाएगा। पर नहीं, ये प्राचीन व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं। प्राचीन व्यवस्था में क्या था, गुरुकुल में ब्रह्मचारी रहते थे, उनको उस प्रकार के संस्कार दिए जाते थे, अच्छे अच्छे विचार दिए जाते थे, सत्संग होता था, गुरु और शिष्यों के बीच में आत्मा परमात्मा की बातें चलती थी। तो ये जो सांसारिक भोग हैं उनको उनकी असलियत बता दी जाती थी। भाई इनको जो भोगेगा वो दुखी तो रहेगा, और दुखी रहते हैं, इसलिए ब्रह्मचर्य का जो मार्ग है उसको अपनाओ। उनमें से जो अपना सकता था वो अपनाते थे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ये तो हमारा मध्यम ब्रह्मचर्य हो गया। ठीक है, यदि आप मध्यम ब्रह्मचर्य अपनाना चाहते हैं भाई, आपको लगता है कि भाई ये हमें अध्यात्म के मार्ग पर चलना है, वही बढ़िया श्रेष्ठ मार्ग है, तो उसको अपनाइए। उत्तम ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य 48 वर्ष का तीसरे प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे 48 अक्षर की जगती, ये छंद से संबंधित बात बता रहे हैं, ये तो व्याकरण आदि पढ़ते हैं तो उसमें समझ में आता है। ठीक है, वैसे 48 वर्ष पर्यंत यथावत ब्रह्मचर्य करता है, उसके प्राण अनुकूल होकर सकल विद्याओं का ग्रहण करते हैं। आचार्य और माता पिता अपने संतानों को प्रथम वय में विद्या और गुण ग्रहण के लिए तपस्वी कर और उसी का उपदेश करें, और वे संतान आप ही आप अखंडित ब्रह्मचर्य सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्य का सेवन करके पूर्ण अर्थात 400 वर्ष पर्यंत आयु को बढ़ावे, वैसे तुम भी बढ़ाओ। ये एक आचार्य अपने शिष्यों को उपदेश करता है, क्योंकि जो मनुष्य इस ब्रह्मचर्य को प्राप्त होकर लोप नहीं करते, वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अब यहां पर कुछ बात विचारनी है। ठीक है, एक 48 वर्ष का ब्रह्मचर्य अर्थात 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य की रक्षा करना। ठीक है, वो जो करेगा तो कहते हैं उसको माने सभी विद्याओं का ज्ञान हो जाएगा। सभी विद्या का मतलब है जो जो विद्याएं पढ़ेगा उनका ज्ञान होगा उसको, माने उसके पास में अधिक समय होगा विद्या के लिए, तो वो अधिक विद्या प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो वो घर गृहस्थी में नहीं जाएगा तो जिम्मेदारी नहीं रहेगी, केवल गुरुकुल में रहेगा, वहां पर कुछ थोड़ी सेवा आदि करेगा और पढ़ने के लिए समय अधिक मिल जाएगा। और ठीक है, और सभी माता पिता के लिए भी और आचार्य अपने शिष्य अपने पुत्र पुत्रियों को, अपने संतानों को कह सकते हैं। वैसे यहाँ पर पुत्रियों को ध्यान में रख करके नहीं कहा गया है, यहाँ पुरुष प्रधान समाज है, प्राचीन काल में भी था, अब भी है, और ये स्थिति प्राय करके भारत देश के अंदर ही नहीं है, अन्य देशों में भी है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है। तो कहते हैं कि अपने सभी माता पिता और अपने आचार्य अपने विद्यार्थियों को और संतानों को यही शिक्षा दें। यहां पर एक बात ये लिखी हुई है, ठीक है, कि अखंडित ब्रह्मचर्य सेवन से तीसरे वो करेगा उसको क्या है, पूर्ण 400 वर्ष की आयु। ये यहां पर जो लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर जो छांदोग्य उपनिषद का है इसमें 400 वर्ष तो कहीं लिखा नहीं है। ठीक है, 400 वर्ष इसमें तो नहीं लिखा है, लंबी आयु मिलेगी। अब ये स्वामी जी ने 400 वर्ष लिख दिया है, ध्यान देंगे 400 वर्ष आयु का वैसे कोई प्राचीन भी इतिहास उठा के देखेंगे तो ऐसा मिलता है, कहीं कहीं मिल भी जाता है 400 वर्ष।
परंतु मेरे अपने हिसाब से 400 वर्ष का यहां पर यह तात्पर्य लेना है कि 100 वर्ष से अधिक माने लंबी आयु। ठीक है, ये हमारा मेरा अपना मानना है, मैं आपके ऊपर कोई थोप नहीं रहा इस मत को, आप इसको अपने जैसा भी आप समझे वो समझ लीजिएगा। महाराज जी ने तो 400 वर्ष लिख दिया है, परंतु वेद आदि में जो भी प्रार्थनाएं आई हैं उसमें यही प्रार्थना की जाती है, भगवान हम 100 वर्ष तक अच्छे से जिए। ठीक है, तो वहां पर ऐसा कह सकते हैं कि कम से कम 100 वर्ष जिए। अब ये 400 वर्ष महाराज जी ने लिख दिया है, 400 वर्ष मनुष्य की आयु होती है अथवा नहीं होती है, ये विचारणीय विषय है, इस पर कोई विवाद तो नहीं करना चाहिए। हमें इससे यही समझ लें तो अच्छा है कि अधिक से अधिक आयु को, रोग रहित आयु को प्राप्त करता है जो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता है 48 वर्ष तक। ठीक है, क्योंकि अभी वर्तमान में तो कहीं 400 वर्ष का कोई व्यक्ति मिल नहीं रहा। ठीक है, 100 वर्ष से नीचे नीचे ही निपट लेते हैं। ठीक है, और आप इस बात को, मेरी बात को सुनेंगे तो मैं आपका किसी का भी विरोध नहीं कर रहा, ना इस बात को मैं काट रहा हूं, बस मैं इतना ही कह रहा हूं कि मेरा अपना मत तो ये कहता है कि यहां पर 400 वर्ष का हमें यही एक अर्थ लगाना चाहिए, संगत करना चाहिए कि 100 वर्ष से अधिक आयु को वो प्राप्त करता है। ठीक है, बाकी 400 वर्ष का कोई व्यक्ति हमें तो दिखा नहीं है। ठीक है, और आप महाभारत आदमी तो पढ़ लेते हैं। ठीक है, परंतु वो उतना सटीक लगता नहीं 400 वर्ष का। ठीक है, 100 वर्ष की आयु वेदों में बताई गई है। जीवेम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम, अदीनास्याम शरदः शतम, भूयश्च शरदः शतात्। तो इस विषय को ये छांदोग्य उपनिषद के अनुसार उन्होंने यहाँ पर कहा है। ठीक है, और थोड़ा सा उन्होंने अपना मत जोड़ा है महाराज जी ने, तो उन्होंने ये भी कह दिया वो 400 वर्ष में अर्थात अधिक आयु को प्राप्त करेगा, अर्थात वो अपने अधिक समय आत्मकल्याण के लिए प्रयोग कर सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, और ये कह दिया क्योंकि जो मनुष्य इस ब्रह्मचर्य को प्राप्त होकर लोप नहीं करते हैं, अर्थात ब्रह्मचर्य का निरंतर पालन करते हैं, तो वो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, अर्थात इसी जन्म में छुटकारा पा जाते हैं, मुक्ति पा जाते हैं। ठीक है जी, आगे और थोड़ा सा इन्होंने दिया है, एक सुश्रुत का वचन दिया है, उसको भी देख लेते हैं। चतस्रोवस्था शरीरस्य वृद्धिर यौवनम संपूर्णता किंचित परिहानिश्चिनेच्छेति आषोडशाद वृद्धि पंचविंशतेर यौवनम चत्वारिंशता संपूर्णता ततः किंचित परिहानिश्चेति। पंचविंशे ततो वर्षे पुमान् नारी तु षोडशे समत्वागत वीर्यौ तौ जानीयात् कुशलो विष। ठीक है, यहाँ इन्होंने अर्थ बता दिया, इसको समझ लेते हैं। कहते हैं कि इस शरीर की 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, एक वृद्धि 16 वर्ष से लेकर 25वें वर्ष तक होती है, धातुओं की वृद्धि होती है, अर्थात हमारा जो वीर और हड्डी जो मजबूत होती है वो 25 वर्ष तक होती है, 16 वर्ष से लेकर के। ठीक है, और दूसरा यौवन तो 25वें वर्ष से लेकर के 26वें वर्ष के आदि में युवस्था का आरंभ होता है। 25वें वर्ष के अंत में, अंत में, और 26वें वर्ष के आदि में, माने 25 और 26 के बीच में कह लीजिएगा आरंभ हो जाता है युवावस्था का। अच्छा, ये अवस्था में तीसरी संपूर्णता, जो 25वें वर्ष से लेकर 40वें वर्ष पर्यंत सब धातुओं की पुष्टि होती है। चौथी किंचित, ये तीसरी हो गई है। इस तीसरी अवस्था में क्या है, हमारी जो धातुएं आदि होती हैं, हड्डी आदि मजबूत होनी होती है, वो 40 वर्ष तक हो जाती है।
चौथी है किंचित परिहानि, तब सब असांगोपांग शरीरस्थ सकल धातु पुष्ट होके पूर्णता को प्राप्त होते हैं चौथी अवस्था में। ठीक है, तदनंतर जो धातु बढ़ता है वह शरीर में नहीं रहता किंतु स्वप्न प्रस्वेद आदि द्वारा बाहर निकल जाता है। वही 40वां वर्ष उत्तम समय विवाह का है, अर्थात उत्तम 48 वर्ष में विवाह करना चाहिए। ठीक है, यहां पर ये इसके आयुर्वेद के अनुसार श्रुत है उसके अनुसार इन्होंने कहा दिया है ठीक है, कि 40 वर्ष में पूरी धातुएं अर्थात शरीर में जो भी चीज बढ़ने लायक होती है उसको बढ़ने के लिए सामग्री जो मिलती है, वीर आदि है, धातु आदि है, वो उसमें खपत हो जाती है। 40 वर्ष तक तो उनका खपत होने का शरीर के अंदर स्थान रहता है। ठीक है, परंतु फिर पूर्णता प्राप्त हो जाती है शरीर को। फिर क्या होता है, फिर वी जो धातु है वो स्वप्न दोष आदि के माध्यम से अथवा पसीने आदि के माध्यम से दंड व्यायाम करते हैं उसके माध्यम से बाहर निकल जाता है, ये इनका कहना है। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि जब पूरी धातुओं का हमारा शरीर के सभी अंग परिपुष्ट हो जाएं, धातुओं की माने धातु का प्रयोग हम अपने शरीर के अंगों को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से कर लें इस जीवन में, उसके बाद हम यदि विवाह करेंगे तो हमारे शरीर में उत्पन्न जो वीर है वो जो व्यर्थ जाने की अवस्था में, जो अब तो शरीर में काम नहीं आना, वास्तव में शरीर में तो काम आना है परंतु पूरा नहीं काम आना, जो भी काम आता रहेगा कुछ बचता रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 40 वर्ष के बाद में एकदम सारा वीर निकाल देना है, शरीर से निकालते ही रहना है तो आदमी दुर्बल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, नहीं। अर्थात शरीर के अंग हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं पूरे, उनके लिए जितना चाहिए होता है वो अपने आप प्रयोग करते रहते हैं, होता रहता है प्रयोग, और फिर उसके बाद में जो एक्स्ट्रा बनता है हमारा धातु वो बाहर निकल जाता है स्वप्न दोष आदि के माध्यम से। तो जो स्वप्न दोष आदि के माध्यम से बाहर निकलता है उस अवस्था में कोई विवाह करता है, संतान पैदा होती है, तो वो जो धातु है वो संतान उत्पत्ति के लिए काम में आ जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है। तो इन्होंने तो ये कह दिया कि भाई 40 वर्ष में विवाह करना उत्तम है, और उत्तम और उससे भी बढ़िया 48 वर्ष में। परंतु ये किसी कभी प्राचीन समय में रहा होगा, वर्तमान में ये नियम लागू नहीं हो सकता है। तो हम ज्ञान की दृष्टि से इसको यहाँ पर समझ सकते हैं कि प्राचीन काल में ऐसी परंपरा रही थी। सभी लोग नहीं करते थे, भी ध्यान रखेंगे, सभी लोग श्रेष्ठ नहीं हो जाते, समाज के सभी लोग ऋषि नहीं हो जाते, मुनि नहीं हो जाते, अधिकतर तो मध्यम वर्ग कैटेगरी के रहते हैं। तो उत्तम जो अवस्था हमारे अनुसार तो 24 वर्ष, 25 वर्ष, 26 वर्ष इसी के बीच में विवाह हो जाना चाहिए व्यक्ति का। ठीक है, पर इन्होंने ये सुश्रुत के अनुसार इन्होंने कह दिया है। ठीक है, आगे और भी बात इसी संबंधी होगी, वो आगे की कक्षा में करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हम ज्ञान की दृष्टि से जान लें, इन पर एकदम इनका विरोध करना और इनको पूरी तरह से अपनाना कुछ भी नहीं करना ठीक नहीं है। ठीक है, देश काल परिस्थिति के अनुसार अभी क्या चल रहा है समाज में, ठीक है, उसको भी हमें देखना पड़ेगा, और जितना अनुकूलता हो उतने हम अपने प्राचीन जो सही सही बातें उनको पालन कर लें। ठीक है, यही बुद्धिमत्ता है हमारी, तो हम सब की। ठीक है, तो 40 वर्ष में 48 वर्ष में विवाह करना का अभी मतलब तो कोई दिखता नहीं है, और कोई करेगा भी नहीं। कोई भी माता पिता नहीं चाहेगा कि मेरी संतान 48 वर्ष में विवाह करे। प्राचीन काल में उस समय चल रहा था, उसमें उस प्रकार का संविधान और आचार नियम थे, उसके अनुसार वो तब श्रेष्ठ माना जाता था, सम्मानित माना जाता था। ठीक है, लोग अपने इस शरीर को माने स्वयं को आत्म कल्याण के लिए झोंकना चाहते थे। आज वैसी स्थिति नहीं है। आज लोग अपने शरीर को
भोग विलास में सौंपना चाहते हैं, ठीक है। आत्मकल्याण में सौंपना है तो विवाह करना ही नहीं चाहिए आदमी को, अपना साधना करनी चाहिए अच्छी सी, हमारा तो यही मानना है, ठीक है। जो को उतनी जिम्मेदारियां नहीं होंगी, व्यक्ति अच्छा आत्मकल्याण के लिए साधना कर सकेगा, ध्यान चिंतन कर सकेगा, संसार के व्यवस्थाओं से दूर रह सकेगा, ठीक है। चलिएगा, तो इतना ही कर लेते हैं, ठीक है। हमने अपना मत आपको बता दिया और यहाँ पर जो लिखा है वो भी बता दिया। अब आपको सामंजस्य बिठाना है समाज के साथ, ठीक है। चलिएगा, फिर कुछ बातें आगे की कक्षा में करेंगे। सभी को सादर नमस्ते।